हेलो फ्रेंडा, हम लोग तो आ गए हैं भाई। मैं आ गई हूँ जिम करके घर पे। सारे जा चुके हैं, सबके लॉक लगे हुए हैं और मैं अकेली घूम रही। और आज मैं बहुत परेशान हूँ। पता क्यों? बताऊँ क्यों? क्योंकि आज मैंने वेट चेक किया जिम में वेट चेक किया और मेरा वेट 2 किलो बढ़ गया। हमको पता 2 किलो वेट बढ़ गया मेरा 59 था, 61 kg आया मेरा आज। 59 से 61 kg, मतलब 2 kg वेट बढ़ गया कम होने की बजाय। वैसे उससे मैंने पूछा था, वो कह रहा अभी आपने स्टार्ट किया है तो अभी बढ़ेगा फिर कम होगा। तो अब देखो क्या होता है, बढ़ता है कम होता है क्या होता है अभी ये चीज़ तो पता नहीं। क्योंकि जैसे हम जिम करते हैं ना तो हमें भूख ज़्यादा लगती है, तो हम खाते भी ज़्यादा ही हैं थोड़ा सा, मतलब कि खाया ही जाता है ज़्यादा। अगर भूख लगेगी तो आप खाओगी ऑफकोर्स, क्योंकि आपको डाइट करने की आदत, मुझे डाइट करने की आदत तो है नहीं, इसी वजह से। अब मैं दाल को तड़का लगा लूँ। मैंने खाना बना के खाना है, दाल बना गई थी मैं सुबह ही और तड़का नहीं लगा के गई थी, तड़का लगाने वाला रह गया था। दाल तो बन गई थी मेरी सुबह ही और अब मैं तड़का लगा लूँ दाल का। तो मेरे पास टमाटर तो मैं लेके नहीं आई थी, हैं प्याज और हरी मिर्ची का तड़का लगाऊंगी बस, और किसी चीज़ का नहीं। लहसुन में यूज़ नहीं करती, अदरक में यूज़ नहीं करती, कल्ले प्याज का और हरी मिर्ची का लगाऊंगी बस, दो चीज़ का। झाड़ू सुबह लगा दी थी मैं, बस मैंने दाल को तड़का लगा के अपना ब्रेकफास्ट रेडी करके। और मैंने शिवानी बता रही थी ना कि अगर आपने वेट कम करना है तो आप वो खाओ, क्या उसको बोलते हैं, मक्का का आटा, मक्की का आटा है ना। तो मैंने मक्की का आटा लेके आई थी कल मैं। आज मैं मक्की की रोटी भी बनाने वाली हूँ अपने लिए। अब मैं मक्की की रोटी खाया करूँगी ब्रेकफास्ट में। डिनर में तो मैंने रोटी छोड़ रखी है, सिर्फ मैं दूध ही पीती हूँ। जैसे मैंने 4-5 बजे तक, अगर मैंने रोटी भूख लगी है तो मैंने 4-5 बजे तक रोटी खा लेनी है, पेट भर के खा लेनी है। ये नहीं है कि मतलब 3 रोटी की भूख है तो मैं 2 खा रही हूँ, नहीं, 3 रोटी की भूख है तो 3 ही रोटी खाऊंगी मैं, 2 नहीं खाऊंगी। तो अब मैंने रात की रोटी छोड़ दी है, रात को सिर्फ मैं दूध पी के सोती हूँ और कुछ नहीं, गर्म दूध लेके सोती हूँ बस। और सुबह उठ के भी गर्म पानी पीती हूँ मैं। मतलब आजकल मैं अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रख रही हूँ, पेट कम करना है अपना पेट ज़्यादा हो रहा, तो पेट ज़्यादा नहीं हो रहा, कपड़े पहने हुए अच्छे नहीं लग रहे यार। पहले मेरी बॉडी शेप ऐसी थी ना कि मैं कुछ भी पहन लेती थी ना, सब कुछ अच्छा लगता था। आजकल मेरे को खुद को नहीं अच्छा लग रहा, मेरे कपड़े पहने हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, पेट दिख रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। तो वैसे मेरा पेट कंट्रोल आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है अगर मैं आज से ही अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर लूँ ना। ध्यान क्या, अगर मैं रात की रोटी और सुबह पे गर्म पानी और रात का गर्म दूध पीना स्टार्ट कर दूँ ना तो मेरा पेट ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है, मेरा ये है। अब तो वैसे मैं जिम भी कर रही हूँ साथ में, अब तो ज़्यादा जल्दी जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर पेट अंदर चले जाएगा, टारगेट है मेरा। मैंने स्टार्ट किया था जिम 3-4 तारीख को स्टार्ट किया था, मतलब 10-20 दिन हो गए, जिसमें 3-4 दिन मैंने छुट्टियां भी कर ली हैं, संडे भी आ जाता है, वैसे ही मैं छुट्टियां मार लेती हूँ। पर चलो कोई बात नहीं, की बार है तो कंटिन्यू ही, इतनी छुट्टियां नहीं की मैंने। अब तो पेट अंदर जाएगा ही जाएगा, पहुँच जाएगा। अपने आप का हौसला दे रही हूँ मैं। अरे मैंने ना दाल में ना मलाई डालनी थी, मैंने दाल मखनी टाइप बनानी थी और मैंने भूल ही गई। मैं वैसे मलाई काफ़ी ज़्यादा पड़ी थी मेरे पास, मैं भूल गई, मैंने डाली नहीं। अब मैंने सोचा है मलाई निकाला करूँगी और घर पे ही घी बनाया करूँगी, घर का घी। वैसे मेरे को अच्छा नहीं लगता, उसकी स्मेल बहुत गंदी लगती है जब बनता है, पर मैं ट्राई करूँगी। ओरिजिनल घी आएगा हमारे घर पे भी, क्योंकि मलाई बच्चे नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, मेरे को जो है मेरी फैट बढ़ेगी। तो वैसे मेरे को अच्छी लगती है मलाई के साथ रोटी खाना, पर अब मेरे को जो है मेरी फैट बढ़ेगी, क्या फ़ायदा उसका कि एक तरफ पैसे खर्च के जिम जा रही हूँ, दूसरी तरफ मतलब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रही हूँ कि मैंने ये नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना, ये ना खाऊँ वो ना खाऊँ, फिर मलाई खाऊँ तो उससे फैट बढ़ेगी। इससे अच्छा मैं दही भी खा लेती हूँ, दही खा लेती हूँ मैं, दही मेरा कंटिन्यू है।
बस मैंने कंटिन्यू 2 टाइम का तो खाना रखना ही रखना है। सुबह का ब्रेकफास्ट हेल्दी करा करना है, जैसे कि मतलब हैवी कर सकती हूँ, जैसे पराठे वराठे, दही दुही, मतलब पेट भर के भी खा सकती हूँ। दोपहर का भी पेट भर के खाऊंगी मैं, क्योंकि शाम को तो मैं खाऊंगी नहीं, दोनों टाइम अपना अच्छे से खाना खाऊंगी मैं। वैसे मेरा इतना है नहीं वेट जितना मैं कर रही हूँ, यहाँ ज़्यादा हो गया, पर पूनम का था 66 था, उसके हिसाब से तो बहुत कम है मेरा वेट। मेरा 61, पर इतना भी कम नहीं है, 5 किलो ही कम है उससे, और मेरे को 5 किलो ही कम करना है। मतलब मेरे को 55 तक चाहिए, 6 किलो कम करना है मैंने, 55 तक चाहिए मेरे को, 55 तक ठीक होता है। या 50 तक भी हो जाए तब भी ठीक है, पर उससे ज़्यादा नीचे ना जाए। ज़्यादा पतला बंदा अच्छा नहीं लगता, मतलब कपड़े पहने हुए ना मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, फिटनेस नहीं आती है। मैंने आपको कितनी बातें सुना दी, और साथ साथ में मैंने काट ली हैं प्याज भी अपने, और आँखों में लग रहे हैं मेरे को प्याज। अब मैं तड़का लगा दूँ उसको, जल्दी जल्दी से तड़का लगा लेती हूँ। कल मैं थोड़ा सा अपना राशन भी लेके आई थी, जैसे मतलब तेल था भी मेरे पास, पर मैं और 2 लीटर की बोतल ले आई तेल की। ये तेल वगैरह मेरा लगता ही रहता है सरसों का, और कुछ हम खाते नहीं हैं सरसों के तेल के अलावा। रिफाइंड यूज़ होता है मेरा, जैसे पूड़ी वगैरह बननी हो घर पे, या पराठे वराठे में यूज़ होता है रिफाइंड। आप बताओ, आप लोग रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो, जहाँ आप जैसे वो एक घी होता है, घी यूज़ करते हो? मैं पराठों में रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, और देसी घी पराठे को ऊपर लगा के खाते हैं हम। देखो हमारे उल्टे काम है ना गाइस, रिफाइंड के पराठे भी और देसी घी भी लगाना है ऊपर से, हमारे ऐसे ही काम है, हम ऐसे ही बनते हैं। अब सही से रख दिया। अब मैंने आके नहाई नहीं हूँ जिम से, कपड़े भी नहीं चेंज किए, क्योंकि अभी गर्म गर्म थी ना बॉडी, तो आते ही नहीं कहते नहाना चाहिए, तो मैंने सोचा चलो कपड़े पहले वो मतलब दाल को तड़का लगा लेती हूँ, रोटी बना के खा लेती हूँ, फिर पोछा लगाना है घर पर, पोछा लगा के फिर नहाने जाती हूँ। और बाकी सारे काम मैं करके गई थी, चद्दर झाड़ के बिछा गई थी, झाड़ू लगा गई थी, मतलब किचन का भी जो था साफ़ कर गई थी मैं एक बार। बस यही था। मैं मिर्ची निकाल के ले आऊँ किचन से, चलो फ्रिज से, किचन से नहीं फ्रिज से। आज मेरी ना फ्रिज भी थोड़ी सी साफ़ होने वाली है, पर मैं देखती हूँ अगर टाइम मिला तो कर लूँगी, नहीं तो मेरे को थोड़ा काम है, मैंने बाहर जाना है। मेरे को लग नहीं रहा टमाटर होगा घर पे कोई, क्योंकि उस दिन मैंने सारे डाल लिए थे, क्या बना रही थी पता नहीं। हाँ है नहीं, एक भी नहीं है टमाटर। चलो कोई बात नहीं, टमाटर के बिना बन जाएगी दाल। तो दाल का तो ऐसा होता है जैसे आप खाने के लिए थोड़ा सा तड़का लगा लो, क्योंकि वैसे में ज़्यादा खाना नहीं है, मैंने ज़्यादा तड़के में मिर्च मसाले वाले, मैं आप सोच रही हूँ मैं ज़्यादा ना खाऊँ, और मतलब बच्चों के लिए लगा लेंगे शाम को। आज शुक्रवार, शनिवार को कल मंडी लगेगी, तो मंडी से लेके आती हूँ। उस दिन मैं गई थी मंडी में, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा यार, भिंडियाँ थी, तोरी थी, और बस यही सब्जियाँ थी, तो मेरे को अच्छी नहीं लगी, सब्जियाँ ही नहीं अच्छी लगी मेरे को। मैं क्या ही लेके आती, क्या बनाती, तो मैं ना लेके आई ना कुछ बनाया। लोग जीरे का पानी पीते हैं ना, मेरे को नहीं अच्छा लगता जीरे का पानी। उस दिन मैं मेले में गई थी ना गाइस, मैं 20 रुपये का जेल लेके आई, 20 की सेल लगी थी। ऐसे करके उसको ना पकड़ते हैं, जैसे कुछ बर्तन रखा होता है ना आपने, तो वो गर्म हो जाता है, तो उसको ऐसे करके आप पकड़ सकते हो गैस पे रखने के लिए। और एक ये चिमटा लेके आई, ये वाला चिमटा लेके, जैसे रोटी ऐसे ऐसे करके हमने सेकनी होती है ना, इससे हमें बहुत अच्छी सेक सकते हैं। और 20 की सेल लगी थी, मैं 3-4 चीज़ें ले आई किचन की, जो मेरे को लगता था कि नहीं लाने वाली है, मतलब लाने वाली है, नहीं लाने वाली नहीं है, लाने वाली है। मैं डाल दी, मैंने वैसे ज़्यादा तेल नहीं डाला, और मैंने तेल वाली हर चीज़ छोड़ दी है, मैंने कोई तेल वाली चीज़ खानी नहीं है। अरे यार मैंने ना गैस साफ़ किया था, और ये अच्छे से लगाया हूँ, और गर्म हो गया वो।
गैस साफ किया था, जो गैस का स्टैंड होता है ना ऊपर, वो अच्छे से नहीं लगा हुआ। मैं कह रही हूँ कि एक तरफ से ऊंचा नीवा क्यों है। तड़का लग गया मेरा अच्छे से। मैं मक्की की रोटी बना दी। हाँ जी, मक्की की रोटी बस अब वही खाया करूँगी मैं, और कुछ नहीं खाऊंगी। खाने पीने पे अब ध्यान देना पड़ेगा भाई। और थोड़े से राइस बना दूँगी मांगी हो रही के लिए, वो दाल के साथ चावल तो थोड़े चावल बना दूँगी उनके लिए, उनको खा लेते हैं। अभी मेरे बर्तन भी पड़े हैं सुबह के, थोड़े से साफ करने वाले। जो सुबह होते हैं ना, जैसे बच्चे जूस वगैरह पीते हैं, मैं भी अपना वो मतलब डाइट आज मैंने भी जूस पी के, बनाना शेक पी के, पेट कहाँ से कम होगा। बनाना शेक पी थी आज मैंने जिम जाने से पहले, और एप्पल भी खाया था, एक एप्पल खाया था, बनाना शेक पिया था। बनाना शेक ना बच्चों के लिए बनाती हूँ तो वो ज़्यादा बन गया था, मतलब 2.5 गिलास बन गए थे। 2 गिलास तो उन्होंने एक गिलास दोनों ने पी लिया था, आधा गिलास बच गया था, वो मैंने पिया था। और एक एप्पल खाया था, एप्पल तो मैं खा के जाती हूँ। वैसे इतना मन नहीं करता है एप्पल खाने का, ऐसे थोड़ा सा खाती हूँ, मैं पूरा खाने लगती हूँ यार। डाइट पे नहीं ध्यान दे के देखो, अब मैंने ले लिया गुरु मंत्र, तो नॉन वेज तो मैं बिल्कुल ही नहीं खा सकती ना। तो जो डेली का है हमारा खाने पीने वाला, वो तो खाऊँगी ना, जैसे जो खा सकते हो वेजिटेरियन में, वो तो खाना ही पड़ेगा। रो के खाऊँ, हंस के खाऊँ, अगर नहीं खाऊँगी तो फिर मेरी बॉडी तो बिल्कुल ही वो हो जाएगी मरने जैसे, है ना गाइस। तो इससे ऐसे उठा के आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे ये मेरा फ्राई पैन था, इसमें मैं डंडी इसकी टूट गई थी, और इससे मैं काम बहुत कम लेती थी। मतलब इसका सोना वगैरह है, गर्म करना हो जाता है। दाल बन गई हमारी, दाल को सिर्फ खाने वाला दाल रेडी होगी। मक्की की रोटी, मक्का की रोटी में मक्की की रोटी, मक्की का आटा लेके आई मैंने। अब देखना आपको मैं सिखाती हूँ मक्की की रोटी कैसे बनती है। आज मैं आपको ये चीज़ सिखाऊंगी। ओके गाइस, रेडी हो आप सीखने के लिए? तो बने रहो हमारे साथ ऐसे ही। ये है मक्का का आटा, ये है मक्का का आटा, ये मकई का आटा लिखा हुआ है पंजाबी में, ठीक है। पहाड़ी मकई, पहाड़ी मक्की का पहाड़ा विच तैयार किया गया स्पैशल हिमाचल का पहाड़ी मक्की आटा। ये हिमाचल का है, हिमाचल का, आपको पता, हिमाचल की मक्की। हिमाचल की मक्की क्या कोई ज़्यादा बेस्ट होती है जो इतने यहाँ बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा हुआ? ऐसे मुझे पता नहीं है। मक्की तो मक्की होती है भाई, कहीं पे भी बोलो, जो क्या कहते हैं, गिजा लो, उगा लो, उगा लो। मतलब मेरे को ना कुछ वर्ड पंजाबी हिंदी के मेरे अटक जाते हैं गाइस, समझ लेना, ठीक है। और इसमें आटा डाल दूँगी मैं, और मेहनत बहुत है यार, मेहनत
बहुत करनी पड़ती है, पर रोटी 2 ही बनाऊंगी मैं अपने लिए, सिर्फ 2 रोटी का आटा गूंद दूँगी। इसका आटा वैसे मैं मोस्टली गर्म पानी से मैंने गूंदा है, पर आज मैं ठंडे पानी से गूंदूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं गर्म पानी करूँ पंगे करूँ, इसमें इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रोटी कैसे बनाई जाती है मक्की के आटे की। ठीक है, जहाँ से हमने इसको छान लिया। ठीक है, इसको छांटने की ज़रूरत नहीं होती, जो पैकेट वाला होता है ना ये मतलब अच्छा होता है, मतलब वो नहीं होता, छांटने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस बहुत है इतना, 2 रोटी बन जाएंगी इसमें मेरी, रोज़ ब्रेकफास्ट में मुझे यही मिलेगी, इससे पतली हो जाऊँगी मैं जल्दी जल्दी। इसको मैं लिफाफे के अंदर डाल के रख देती हूँ, लेना लिफाफे जहाँ पे भी होगा, लिफाफे तो बहुत रहते हैं मेरे घर पे। इसको लिफाफे के अंदर डाल दिया और हमने बनाऊंगी इसका आटे की रोटी। आटे को गूंद लूँगी पहले मैं आपको मक्की की रोटी बना के आज दिखाऊंगी। आपको लगता है ना मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, साग सूग बनाना भी आता है मुझे हर चीज़ बनानी आती है। मैं ना थोड़ी आलसी हूँ, बना लेती हूँ हर चीज़, पर मैं आलसी हूँ। मैं मुझे कोई चैलेंज दे के भाग नहीं सकता, मैं चैलेंज अगर मुझे कोई देगा तो मैं बना लूँगी, पर मैं आलसी हूँ, मेरा मन नहीं होता बनाने का कि यार कौन इतने स्यापे करे पंगे करे, बाहर से लाकर खा लो इससे अच्छा। अब साग है, साग तो पता पूरे दिन की मेहनत लगती है, पूरा एक दिन मेहनत करो साग फिर जाके बनता साग अच्छा। और मेरे को किसी के हाथ का जहाँ पे साग नहीं अच्छा लगा आज तक, जब से लुधियाना में आई हूँ ना मैंने बहुत लोगों के हाथ का साग खाया, तो मेरे को किसी के हाथ का साग नहीं अच्छा लगता। लोगों को साग बनाना ही नहीं आता, साग बनता कैसे सच बताऊँ तो। दो रोटी से ज़्यादा ही आटा भून गया मेरा। ये 2 रोटी से तो ज़्यादा आटा भून गया। चलो कोई नहीं, फ्रिज में, पर पता नहीं फ्रिज में रखा लगाया वो खाते हैं कि नहीं खाते। इसको ऐसे रख लूँगी, बच्चों को बना दूँगी, आप आएंगे तो दोपहर में, जब दोपहर में मैंने चावल बनाने हैं तो मैं अपनी इसी की रोटी बना लूँगी। कुछ लोग ना आधा मक्की का और आधा कनक का गेहूं का आटा मिक्स करके, हमारे मतलब कि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में गेहूं को कनक बोलते हैं, शायद आप लोगों को पता हो, तो इसलिए मेरे मुंह से कनक निकल गया। ठीक, गेहूं का और मक्की का आटा मिक्स करके बनाते हैं, पर मैं नहीं बनाती हूँ, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, मैं ऐसे ऐसे करके नहीं बनाती हूँ, ऐसे बनाती हूँ। चेक करिएगा, ऐसे ऐसे करके बनाती हूँ। लिफाफे के ऊपर रखा, ऐसे ऐसे ठप ठप किया, और देखो रोटी हमारी बनके है तैयार। और इसको हम डाल देंगे ऐसे करके तवे के ऊपर। तवा हो चुका था हमारा गरम, देखो थोड़ी सी फूट गई है, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, इसकी दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है, और इसको हम सेकेंगे घी, उसको रिफाइंड के साथ, घी के साथ में। घी की स्मेल बहुत चढ़ती है, मतलब अगर डल जाए ना तवे के ऊपर तो बहुत गंदी स्मेल चढ़ती है मेरे को, तो खास करके पता नहीं क्यों मेरे को बहुत चढ़ती है, मुझे किसी और को पता नहीं। है रोटी, मक्का की रोटी तैयार करके दिखाएंगे आप लोगों को। मैं जब अपने घर सिर्फ 2 रोटी तैयार करूँगी, मेरा मन नहीं, मक्का की रोटी ना मुझसे ज़्यादा खाई नहीं जाती है। और कुछ लोग इतनी मोटी मोटी रोटियाँ बनाते हैं मक्का की, कुछ हिसाब नहीं है। मेरी रोटी तो पतली पतली सी होती है, मक्की की रोटी है पतली पतली सी, कनक की रोटी गेहूँ की रोटी तो माना पतली होती है, पतली बना लेते हैं लोग, लेकिन मक्का की रोटी लोग बहुत मोटी मोटी बनाते हैं, हमसे नहीं बनती।
इसमें फाइबर होता है ना बहुत ज़्यादा, तो फाइबर से बंदा जल्दी पतला होता है। फाइबर मतलब बॉडी के लिए अच्छा होता है हमारी। फाइबर से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम हो जाए ना, फिर आपको फैट बढ़ने लग जाती है। आपका प्रोटीन पूरा हो गया ना, फिर आपकी फैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मतलब जहाँ तक मुझे किसी ने बताया है, ऐसा ही बताया है। पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, जी आप जानना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ इस बात में। जब बंदे का प्रोटीन पूरा होना स्टार्ट हो जाता है तो वो पतला हो जाता है। तो मेरी रोटी बनके हो गई है रेडी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बनाई हुई रोटी। देखिए मेरे हाथ की बनाई हुई मक्का की रोटी। देखिए ये परफेक्ट गोल किसी की नहीं बनती है, सबकी ऐसे ही बनती है, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी। हो सकता है किसी की गोल बनती हो, मेरी थोड़ी सी, मेरी तो वैसे भी दूसरी रोटियाँ मेरी कोई खास गोल 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 नहीं बनती हैं, सारी ऐसी ही बनती हैं, ऐसी ही बनती है मेरी तो। लो भाई 2 रोटियों का आटा और बच गया, मतलब सिर्फ 2 रोटी बनानी थी और 4 रोटी का आटा हो गया। चलो कोई बात नहीं, आटा भी अब ऐसे ही रखूँगी ढक के। बच्चे आएंगे तो उनको बना देंगे, या फिर मैं खुद ही बना के खा लूँ दोपहर में। पर मैं ये नहीं है मैं कनक की रोटी छोड़ूंगी, मैं कनक की रोटी के साथ में खाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा उसमें क्या होता है, कनक में भी कोई वो होता है, मतलब कोई पोषण होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कनक का जैसे गेहूं की रोटी है ना, लोग छोड़ देते हैं पतले होने के लिए, तो नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने छोड़ दी ना तो आपने एकदम से खाई तो आपको नुकसान करेगी वो भी, तो इसीलिए छोड़नी चाहिए। क्योंकि हम बचपन से खाते आ रहे हैं ना, तो एक तरह का वो जैसे कि होता है कि एक तरह का हमें नशा लग चुका होता है उस चीज़ का, उसके बिना हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाता है, तो उसे खाना ज़रूरी होता है। अब देखो आप लोग ही हो, कितना आपको कुछ पसंद है, कितना भी हेल्दी है, वो खाई जाओगे ना तो अब वो भी आपको नुकसान करेगा। अब बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं खा सकते हो, थोड़ा बहुत चीप डाइट भी लेनी चाहिए। मैं तो लेती हूँ हफ्ते में 1 दिन चीप डाइट, तो जो फेवरेट होता है सारा कुछ खा लेती हूँ। तो मेरी कोक फेवरेट है, कोक के लिए तो मैं होती रहती हूँ कभी कभार। मतलब अब मेरा ये है कि अब 25 की एक आने लगी कोक की बोतल, तो वो ले आती हूँ। तो उसमें मतलब कि माही अगर मैं हम तीनों पीते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी सी आती है, मतलब थोड़ी सी मेरे को थोड़ी सी मिलती है, इस वजह से मैं वो लेके आती हूँ। ये लाने को तो मैं 2 लीटर वाली भी लिया, पर फिर फ़ायदा क्या, फिर 2 गिलास भर के पियो। हो गई रोटियाँ होगी बन के तैयार, ठीक है। और दाल को भी तड़का लग गया, मैं हाथ धो लूँ और वो करूँ, दाल डालूँ अपनी, खाना खाने जाओ। दाल तो बना थी मैंने सुबह ही। दाल पता नहीं कैसी बनी है, पर मैंने इस बार अपनी डाइट को ध्यान में रखते हुए मिक्स दाल लेके आई हूँ। मिक्स दाल जो होती है ना, जिसमें सारी दालें मिक्स हुई हैं, वो लेके आई हूँ और वो ही खाऊंगी अब मैं, मिक्स दाल ही। और मैं दाल में घी डालूँ, घी के बिना दाल अच्छी नहीं लगती मुझे तो दाल बहुत डाल लेती हूँ यार, दाल को एक कटोरी भर के खाऊंगी। और दही दही भी लेना है। चलो ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। ब्रेकफास्ट में देखो हैवी खाना, वैसे ब्रेकफास्ट में हैवी लेना चाहिए, मुझे पता है इस चीज़ का। ब्रेकफास्ट में हम कोई वो नहीं करते, ब्रेकफास्ट में मेरी कोई दोगलापंती नहीं रहती कभी भी। तो ये है मेरा दही, दही को खोल लिया।
लो गाइस देखिए मेरा खाना डला हुआ है, आ जाओ खा लो। घी भी मिक्स हो गया, ठीक है, खा लो। बना के